सुजलॉन में कुछ ऐसा हुआ था अगस्त से ही, पहले से रेड अलर्ट आप लोगों के साथ शेयर किया था, बट आपने नहीं माना, वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है। सितंबर में क्या हुआ था, सुजलॉन ने 86 रुपीज़ के करीब का हाई बनाया था, 52 वीक का हाई बनाया था, राइट। बट उसके बाद गिर रहा है, 52 वीक हाई से 40% गिरा, क्यों? हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं सबसे आप लोगों के पसंदीदा शेयर सुजलॉन के बारे में, जहां पर हम बात करेंगे क्यों गिर रहा है, कंपनी के रिजल्ट के बारे में, और कैसे बुल मार्केट में ट्रैप किया जाता है लाइव प्रूफ के साथ, और आगे क्या करना है वो तो बताएंगे ही। तो सारी समरी हम निकालेंगे भाई वाली बात। बट यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट आता है क्योंकि सुजलॉन में कुछ ऐसा हुआ था अगस्त से ही, जिसके बारे में हमने वीडियो बनाई थी, आपके स्क्रीन पे भी दिख रही है। क्योंकि हो सकता है आप कहें अरे गिर गया तो ज्ञान देने आ गए, तो ऐसा नहीं है। ये वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा तो आपको प्रूफ मिल जाएगा कि हमने पहले से रेड अलर्ट आप लोगों के साथ शेयर किया था, बट आपने नहीं माना, वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है। बट कोई बात नहीं, जब इस पूरी लर्निंग को मिलाएंगे तो आपका डर भी खत्म होगा, आगे आप फायदा भी ले सकेंगे, और इस तरह का कभी भी बुल ट्रैप क्रिएट होता है तो उसमें नहीं फंसेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन पहली बार आए हैं तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन हिट कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे आपको सारा फायदा मिलता रहे। बिग गुड न्यूज, 19 तारीख को रात में 9 बजे वापस होने जा रहा है एक धमाकेदार स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, जो हम सिखाने वाले हैं सिर्फ 99 रुपीज में, यानी 3000 का कोर्स सिर्फ 99 रुपीज में। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप रजिस्टर कर लीजिए जिससे कि आपको लिंक आ सके और इसको सीखकर आप पैसे कमा सकें। अगर यहां से आप देखोगे तो सितंबर में क्या हुआ था, सुजलॉन ने 86 रुपीज के करीब का हाई बनाया था, 52 वीक का हाई बनाया था, राइट। बट उसके बाद गिर रहा है। यहां पर अगर हम इसके रिजल्ट की तरफ नजर डालें तो क्वार्टरली अगर हम रिजल्ट पे नजर डालते हैं तो अगर आप पाओगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो दिसंबर 2000 के करीब का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो सितंबर से खतरनाक लेवल पे बढ़ के आया है। वहीं पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का आओगे तो 14% से 17% हो गया। नेट प्रॉफिट देखोगे तो बहुत ही धमाका तरीके से इंप्रूव हुआ है। अर्निंग पर शेयर देखोगे बहुत ही धमाका तरीके से इंप्रूव हुआ है। यानी क्या समझिए, सितंबर वाला रिजल्ट सिर्फ खराब था, बट दिसंबर का रिजल्ट बहुत अच्छा आया। अच्छा नहीं, बहुत अच्छा है, जो एकदम देसी भाषा में आपके सामने है। लेकिन फिर भी सवाल वही, 52 वीक हाई से 40% गिरा, क्यों? तो थोड़ा सा समझिए कि सुजलॉन इंडिया वन ऑफ द लीडिंग रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी है। 1995 में मिस्टर तुलसीदान ने 2 विंड टरबाइन जनरेटर के साथ स्टार्ट किया था, और आज सुजलॉन इंडिया के विंड एनर्जी सेगमेंट में 31% का मार्केट शेयर होल्ड करता है, और विंड एनर्जी में एंड टू एंड सर्विस प्रोवाइड कराता है। सुजलॉन का 73% रेवेन्यू विंड टरबाइन जनरेटर की सेल से आता है, बाकी का बच्चा 27% ऑपरेशन और मेंटेनेंस से आता है। करेक्ट है, यानी आपने धंधे को समझ लिया, धंधा क्या आ रहा है और मेन रेवेन्यू कहां से आ रहा है। बाकी तो आपको मैंने दिखा ही दिया कि इनका जो रिजल्ट है वो खतरनाक आया है। अगर देसी भाषा में बात करें तो रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 91% इंप्रूव हुआ है, क्यू ऑन क्यू पे 42% से बढ़ा है, ये तो आप देख ही चुके हो, तो उसमें हम ज़्यादा नहीं जाएंगे। यहाँ पर एक पॉइंट जरूर बताएंगे कि डिलीवरी में भी 163% का जंप देखने को मिला है। इसका मतलब क्या हुआ, डिलीवरी बढ़ी है तो रेवेन्यू भी और ज़्यादा आगे आने वाले क्वार्टर में बढ़ेगा, राइट है। तो अब वन बाय वन गिरावट के कारण को समझते हैं, जिससे कि आप समझ पाओ और आगे इस चीज़ का ध्यान रख पाओ। तो जैसा कि शुरू में ही हमने बताया था कि इसमें जितनी भी कहानी है वो अगस्त सितंबर के पास की है, और सारा खेल यहीं पर का है जहां पर आपको बुल ट्रैप फंसाया गया। तो यहीं से शुरू करते हैं। तो पहला कारण, सुजलॉन एनर्जी के नए बिजनेस के सीईओ मिस्टर ईश्वर चंद्र मंगल, जो पिछले 28 सालों से कंपनी के साथ थे, उन्होंने नवंबर 2024 में रिजाइन किया। कब? नवंबर 2024 में। और मिस्टर मंगल कंपनी के साथ काफी लंबे समय से जुड़े थे, और कंपनी के ग्रोथ इनिशिएटिव में उनका बहुत मेजर रोल था। अब उनके रेजिग्नेशन के बाद कंपनी के स्ट्रेटजिक एक्शन को लेकर काफी अनसर्टेनिटी देखी जा रही थी कि जो एक इंसान जिसने एक बर्बाद कंपनी को उठा के खड़ा कर दिया, भैया वो क्या कर सकता है, राइट। वहीं दूसरी ओर जून 2024 में भी, यानी अभी हमने थोड़ा और पीछे आ गए, यानी पहले यहां खड़े थे अब यहां गए, जून 2024 में भी कंपनी के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मिस्टर मार्क ने रिजाइन किया था, और उन्होंने अपने रेजिग्नेशन में कंपनी के कॉर्पोरेट गवर्नेंस और ट्रांसपेरेंसी को लेकर चिंता जताई थी। अब यहां पे ध्यान से समझिएगा, अभी हमने कहां पर बात की, तो पहला जो
बात करें तो यहां पर इशू क्रिएट हुआ। दूसरा हमने यहां पर मोटा मोटा बताया, ये जो दो बड़े एग्जिट हैं इसको मार्क करते जाइएगा कि मतलब एक इंसान इस प्राइस के आसपास कंपनी को छोड़ के जा रहा है मिस्टर मार्क, और कह रहा है कि भैया कुछ लफड़ा है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, ट्रांसपेरेंसी का इशू है। एक दूसरा इंसान जो 28 सालों से कंपनी के साथ है वो एग्जिट कर रहा है, कुछ तो कारण है। यानी एक ही साल दो बड़े रेजिग्नेशन होने से कंपनी का फ्यूचर स्ट्रेटेजिक प्लान और एक्शन को लेकर क्या हुई, अनसर्टेनिटी कि भैया कंपनी कैसे चलेगी और क्या होगा। बट सिर्फ रीजन यहीं तक सीमित नहीं थे। नवंबर में जब सुज़लॉन 9% के पास गिरा था, अब यहां पे ये देखो ये जो एरिया है, ठीक है, तब भी कुछ एनालिस्ट का मानना था कि स्टॉक अभी भी प्रीमियम प्राइस पर ही ट्रेड कर रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी प्रिडिक्ट किया था कि जो कंपनी विंड और सोलर एनर्जी में काम कर रही है उनको थोड़ा मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, जो सही भी साबित हुआ। कब? ट्रंप के आने के बाद उन्होंने रिन्यूएबल एनर्जी से ज्यादा कहां फोकस किया, फॉसिल फ्यूल पर, राइट। और अपनी स्पीच में जिन दो सेगमेंट को इग्नोर करने की बात की वो कौन सी थी, सोलर और विंड की। और ये धंधा किसके कर रहे हैं, विंड की। अब इससे क्या हुआ, ट्रंप के आने के बाद खतरा। बट यहां पे एक पॉइंट ये है कि ये कंपनी 2% ही एक्सपोर्ट करती है, बट सेंटिमेंट तो हिट करता है ना। तो रीजन नंबर 1 यहां पे देखा, रीजन नंबर 2 यहां पे देखा, रीजन नंबर 3 यहां पे देखा, समझते जाइएगा, सबको मिलाना है, ठीक है। इसके अलावा कंपनी ने एनुअल रिपोर्ट अगस्त में ही अपनी रिलीज की थी जिसमें कुछ रिस्क जताए थे। अब हम आते हैं 4 पे और अगस्त पे, और ध्यान से समझिएगा, ये है 4। कंपनी ने खुद कहा था क्रिटिकल कंसर्न, ठीक है, और मार्केट रिस्क बताया था। तो मार्केट रिस्क क्या होता है, तो मार्केट रिस्क वो रिस्क होता है जिसमें फाइनेंशियल लॉस की पॉसिबिलिटी होती है ड्यू टू चेंज इन मार्केट प्राइस। अब यहां पे सुनना, अब वो करेंसी रिस्क भी हो सकता है, इंटरेस्ट रेट रिस्क भी हो सकता है, यानी करेंसी रिस्क भी और इंटरेस्ट रिस्क भी। तो अब मार्च 2024 की एनुअल रिपोर्ट में कंपनी ने 433 करोड़ रुपए इंडियन रुपीस, 143.5 करोड़ इन यूरो, 64 करोड़ रुपी जो दूसरी फॉरेन करेंसी में है उन्हें फॉरेन करेंसी रिस्क से एक्सपोज्ड बताया। कंपनी का कहना था कि अगर करेंसी में डायनामिक फ्लक्चुएशन होते हैं तो कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पर असर पड़ सकता है। आप सभी जानते हैं कि रुपए की हालत क्या हो रखी है और किस तरीके से रुपया गिरता जा रहा है। तो जो चीज उन्होंने अगस्त में बोली, करेंसी की जो स्थिति है, रुपए की स्थिति है, उसके बाद गड़बड़ाती चली गई। यानी खुद कंपनी ने जो बात बोली वो सही तरीके से साबित होता हुआ चला गया। इसके साथ ही कंपनी ने क्रेडिट और लिक्विडिटी रिस्क भी जताया था। क्रेडिट रिस्क वो होता है जब कंपनी को ट्रेड रिसीवेबल यानी क्लाइंट से जो पैसा मिलता है ना उसमें रिस्क नजर आए, और साथ ही लिक्विडिटी रिस्क वो होता है जिसमें कंपनी के साथ में इनफ लिक्विडिटी मनी ना हो अपने ऑपरेशन मेंटेन करने के लिए, ठीक है ना। सो इन्वेस्टर को इन सभी रिस्क को कंसीडर करते हुए आगे बढ़ना होगा। इसके अलावा जब सितंबर में कंपनी के प्राइस ने 52 वीक हाई टच किया था तो मॉर्गन स्टैनले ने सुज़लॉन को डाउनग्रेड किया था। अब हम वापस से आते हैं, इसको 5 नंबर दे देते हैं, ठीक है। मॉर्गन स्टैनले ने डाउनग्रेड किया था। कंपनी ने जुलाई 2023 के बाद 8 से 10 रुपए का रैली किया और 86 का हाई बनाया। अब हालांकि 2024 में काफी एनालिस्ट ने सुज़लॉन के लिए बार बार चिंता जताई थी, पर यही है कि रैली बुल होती है, सबको ये सब चीज़ बकवास लगती है, सस्ता शेयर सबको अच्छा लगता है, सब सारी बात को इग्नोर कर देते हैं। अब आप कहेंगे गिरने के बाद ज्ञान दे रहे हैं, तो मैं फिर से यहाँ पे वीडियो दिखाता हूँ जो मैं लगातार आपके साथ बना रहा था और आपको बता रहा था कि यहाँ पर कंसर्न है, कंसर्न है, कंसर्न है, बट सुनना किसी को नहीं है, सबको ट्रोल करना है। क्यों? क्योंकि जब मार्केट ऊपर जाता है तो सब ट्रोल करते हैं, राइट, क्योंकि उनको लगता है कि कोई इंसान अगर बोल रहा है तो गलत है। जबकि अब जैसे मार्केट 2025 में गिरा, मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी थी कि 2025 बहुत हालत खराब करने वाला होता है, बहुत लोगों ने ट्रोल किया, बट अब मार्केट कहाँ है लोगों को समझ में आ रहा है। तो दिस इज द पॉइंट जहाँ पे समझना जरूरी है, और बिना फंडामेंटल एनालिसिस सीखे आप सीख नहीं सकते। और इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप एक रियल इन्वेस्टर हैं तो हमारा फंडामेंटल एनालिसिस जरूर ज्वाइन करें, और अगर एटलीस्ट वो ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, ठीक है, अगर वो ज्वाइन नहीं कर सकते तो कम से कम हमारी मेंटरशिप को यहाँ से ज्वाइन बटन से जरूर ज्वाइन करें। एक से एक बेहतरीन वीडियो आपको यहाँ पर दिखेगी जो आपके लिए इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग, हर चीज में हेल्पफुल रहेगी। तो अर्थ क्या हुआ, इन सब कारण ने मिलकर स्टॉक को गिराया,
लर्निंग पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कंजूसी मत कीजिए, क्योंकि आप लोग सीख लेते हैं बट लाइक बटन नहीं दबाते। ये सारा कारण मिला और गिरा, राइट। बट अब क्या हुआ है, इनका क्या है, कंपनी का ऑर्डर बुक काफ़ी अच्छा है। तो मैंने आपके साथ ये कवर कर लिया कि क्यों गिर रहा है, कैसे बुल मार्केट में ट्रैप हुआ, रिजल्ट को भी, वैल्यूएशन को भी। अब करते हैं भाई वाली बात। अब आपको एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ दिखाता हूँ। इंडस्ट्री भी 49.6, स्टॉक पी 61.8 और पीजी रेशियो 3.13। यानी स्टॉक भले ही 40% गिर चुका हो बट स्टिल महंगा है। आप लोगों को इस बात की भी समझनी है कि आप किस भाव पे जाकर दाव लगा रहे हो। यहां पर 40% गिरने के बाद स्टॉक सस्ता नहीं हुआ है। जो एक इन्वेस्टिंग की रूल होता है ना, कम से कम हम अंडर वैल्यू स्टॉक नहीं खरीद रहे हैं तो एट पार वैल्यू पे तो लगाएं। तो यहां पर आप देख पा रहे हो कि इस गिरावट ने को गोल्डन काम किया इस स्टॉक को सही वैल्यूएशन पे लाने का। तो कंपनी अच्छी तरीके से अच्छे कर रही है, हमारे इंडिया में भी काम हो रहा है। ट्रंप का इम्पैक्ट इस पे ज़्यादा नहीं पड़ सकता है, क्योंकि हम ये कंपनी एक्सपोर्ट पे ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं है। कंपनी के ऑर्डर बुक अच्छे खासे सही तरीके से चल रहे हैं, कंपनी बहुत अच्छे तरीके से मेहनत कर रही है। जो कुछ होना था, जिसका रिजल्ट मैंने यहां से आपको समझाया, वो आपने समझ ही लिया। तो अब कंपनी अच्छे तरीके से आगे बढ़ती रहेगी तो वापस ग्रो करती रहेगी। कैसी लगी वीडियो कमेंट में बताइए और लोगों के साथ शेयर कर दीजिए और बस सीखते रहिए।